अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों ये गाड़ी है सुजुकी कर्टस। इसमें आप देख सकते हैं गाड़ी अभी स्टार्ट है, चेक लाइट भी आ रही है और जनरेटर की लाइट भी आ रही है। कस्टमर को मैंने पूछा कि जनरेटर वगैरह का कोई काम तो नहीं करवाया, तो कस्टमर कह रहा है कि गाड़ी जब से ली है तो जनरेटर की लाइट ये आ रही है, लेकिन जनरेटर चेक करवाया था वो काम कर रहा है। ठीक है, एक्सीलेट करने पे थोड़ी सी मिसिंग महसूस करवाती है गाड़ी, और कस्टमर कह रहा है कि गाड़ी थोड़ी भारी भारी भी चलती है और एसी भी प्रॉपर काम इसका नहीं करता। ठीक है, तो अभी लगाते हैं स्कैनर, तो चेक करते हैं कि क्या फॉल्ट कोड आ रहे हैं इसमें, फिर उनको फॉलो करेंगे। यहाँ पे आप देखें तो P0123 ऑक्सीजन सेंसर का कोड आ रहा है जो कि हिस्ट्री में आ रहा है, और P0341 कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर का ये भी हिस्ट्री में आ रहा है, और P0480 फ़ैन 1 कंट्रोल सर्किट का आ रहा है, ये करंट में चल रहा है। U2001 लेन लॉस्ट कम्युनिकेशन विद जनरेटर। तो ये दो कोड हैं जो कि करंट में चल रहे हैं, क्योंकि रेडिएटर फ़ैन भी इसका मैनुअली चल रहा है, डायरेक्ट चल रहा है, और जनरेटर की लाइट भी आ रही है। ठीक है, तो अभी इनको कर लेता हूँ मैं। इग्निशन स्विच को गाड़ी बंद की है और इग्निशन स्विच को ऑन किया। ठीक है, अब मैं करता हूँ इसको रीसेट, जितने भी कोड थे, तो उसके बाद दोबारा रीड फाल्ट कोड करेंगे और देखेंगे कोई कोड आता है या दोबारा से नहीं आता। ठीक है जी, क्लियर फॉल्ट मेमोरी, दोबारा रीड फाल्ट कोड U2001 लेन लॉस्ट कम्युनिकेशन का कोड आ रहा है, जबकि दूसरे जितने भी कोड थे वो चले गए हैं। तो अब इग्निशन स्विच ऑन है और जो रेडिएटर फ़ैन है वो इसका मैनुअली चल रहा है, यानी कि गाड़ी स्टार्ट होते सार ही ये फ़ैन चल जाता है। तो कस्टमर कहता है कि ये इसी तरह से ही हमने लिया गाड़ी, तो ये जनरेटर की लाइट भी तब से आ रही है और रेडिएटर फ़ैन भी इसका डायरेक्ट तब से ही चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो जनरेटर की लाइट पहले चली जाती है इग्निशन स्विच ऑन करने के साथ, फिर दोबारा आ जाती है। अब गाड़ी को किया स्टार्ट तो चेक लाइट भी चलेगी और जनरेटर की लाइट एक दफ़ा तो चली जाती है, लेकिन फिर दोबारा आ जाती है क्योंकि कोड भी उसका क्लियर नहीं हुआ और जनरेटर की लाइट भी आ रही है। और गाड़ी में अभी भी वाइब्रेशन है और थोड़ी सी मिसिंग है। लोड के साथ गाड़ी आरपीएम ले रही है। तो जब भी ये लाइट आती है तो इसकी ज़्यादातर चांस होते हैं वायरिंग फॉल्टी होती है, क्योंकि इसमें जो इसका जनरेटर होता है वो सिंगल वायर वाला होता है, और उसकी जो आउटपुट है जनरेटर की वो ईसीएम कंट्रोल कर रहा होता है उस वायर के ज़रिए से। जब वो वायर टूट जाती है तो जनरेटर की लाइट ऑन हो जाती है और जनरेटर काम करता रहता है, लेकिन ओवर चार्जिंग करता रहता है, जिसकी वजह से बैटरी का पानी भी खुश्क होता है, इसकी हेडलाइटें भी जलती रहती हैं, माइलेज का भी इशू आ जाता है गाड़ी में, और मिसिंग भी आती है और लोड के साथ गाड़ी चलती है। क्योंकि जनरेटर ओवर चार्जिंग जैसे ही ओवर काम करेगा तो ज़ाहिर सी बात है कि एक्स्ट्रा लोड भी डालेगा इंजन पे। तो गाड़ी की जो फ्यूल एफिशिएंट बनाने के लिए कंपनी ने ये किया कि इसका जो जनरेटर है उसकी आउटपुट को कंप्यूटर के ज़रिए से कंट्रोल किया। जितना लोड डालते हैं हेडलाइटें एसी वगैरह का, उसी के हिसाब से वो कंप्यूटर जनरेटर से उसके आउटपुट जो वोल्टेज हैं वो लेता है। ठीक है जी, यहाँ पे आप देखें तो जो इसका रेडिएटर फ़ैन है वो यहाँ से ड्रैग किया हुआ है, और ड्रैग भी गलत तरीके से किया हुआ है, क्योंकि जो इनपुट ईसीएम की तरफ से आ रही होती है ग्राउंड की, रेडिएटर फ़ैन की रिले को ऑन करने के लिए उसको उन्होंने ड्रैग ग्राउंड किया हुआ है। तो इसकी वजह से जो कंप्यूटर में आईसी वगैरह होता है वो ख़राब हो जाता है। तो अगर ड्रैग करना हो तो पीछे से जो वायर आ रही होती है ईसीएम से उसको काट देना चाहिए, और फिर रेडिएटर फ़ैन की रिले को ग्राउंड देना चाहिए, ताकि फिर कंप्यूटर की तरफ से मसला ख़राब ना हो। ठीक है, अभी इग्निशन स्विच मैंने ऑफ़ किया, ऑन किया हुआ है, और ये जो ग्राउंड की वायर है ये मैंने उतारी हुई है। ठीक है, तो अभी आप देखें तो रेडिएटर फ़ैन इसका नहीं चल रहा। ठीक है, अभी मैं एक्टिवेशन टेस्ट में जाके ये चेक कर लेता हूँ कि ईसीएम की तरफ से इसका जो सर्किट है रेडिएटर फ़ैन को ऑटो चलाने वाला वो ठीक है या नहीं ठीक। स्कैनर मैंने लगाया हुआ है।
ठीक है जी, यहाँ पे मैं एक्टिवेशन टेस्ट में चला जाता हूँ। ठीक है जी, एक्टिवेशन टेस्ट में आके रेडिएटर फ़ैन में आना है। उसके बाद ये ज़रूरी मालूमात है जो फ्राहम कर रहा है, तो यहाँ से मैं ऑन करता हूँ। तो यहाँ से मैंने ऑन किया हुआ है, ठीक है, लेकिन रेडिएटर फ़ैन इसका ऑन नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि जो वायर उन्होंने लगाई थी उस वायर ने ये किया कि इसका जो कंट्रोल सर्किट है ईसीएम की तरफ से उसको फॉल्टी कर दिया। ठीक है, अब ये वायर देखें तो मैं अब ग्राउंड कर रहा हूँ इसको। ठीक है, तो रेडिएटर फ़ैन ऑन हो रहा है। पहले मैं इसको एक्टिवेशन टेस्ट से जो मैंने ऑन किया हुआ उसे मैं ऑफ़ कर लेता हूँ। इसको मैंने ऑफ़ किया। अब मैं लगाता हूँ वही वायर जो कि ग्राउंड की हुई थी। ठीक है, ये वायर मैंने लगाई है, तो रेडिएटर फ़ैन इसका अब देखें तो अभी चल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो वायर उन्होंने डायरेक्ट ग्राउंड की हुई थी ईसीएम की वायर, ईसीएम की तरफ से जो वायर आ रही थी वो काटी नहीं, तो डायरेक्ट जो ग्राउंड है वो ईसीएम की वायर को मिलता रहा, तो उसमें कोई मसला आ गया। तो ये अभी कस्टमर कहता है कि ये रेडिएटर फ़ैन वाला आप छोड़ दें, जनरेटर वाला आप कर दें। ठीक है, तो ये सिंगल वायर वाला जनरेटर होता है। ठीक है, इसमें देखें तो ये सब्ज़ कलर की वायर है, तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी थी क्योंकि ज़्यादातर चांस होते हैं इसकी वायरिंग के। तो वही मसला था इसमें कि इसकी जो वायरिंग है ज़्यादातर यहाँ क्लच की तरफ से ये ख़राब होती है। और इसकी ये जो वायर है, ये वायर इसकी 2 वायर थी जो कि टूटी हुई थी, जनरेटर वाली भी टूटी थी, और इसकी ये जो दूसरी वायर है ये भी थोड़ी सी डैमेज थी। उसको मैंने जोड़ लगा दिया, और ये वायर आप देख सकते हैं जो कि जनरेटर की तरफ से आ रही है और ये ईसीएम में जाती है। ठीक है, ये वायर टूटी हुई थी इसकी। ठीक है, ये वायर टूटी है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी स्टार्ट भी हो रही है और जनरेटर भी काम कर रहा है, लेकिन कर रहा ओवर वोल्टेज की सूरत में। ठीक है, ये वायर इसकी डैमेज हो गई थी यहाँ से। तो अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ गाड़ी स्टार्ट करके। ये वायर मैंने अभी लगाई नहीं है, तो इसकी वजह से क्योंकि जनरेटर ओवर चार्जिंग करता है जब, तो एक्स्ट्रा लोड भी डालता है इंजन पे, तो बैटरी का पानी भी इसका खुश्क किया हुआ था, लेकिन बैटरी सेल्फ उठा रही थी। तो इसमें अभी पानी इसका पूरा किया, ये बिल्कुल खुश्क कर दिया था पानी। ठीक है, और हेडलाइट के बल्ब वगैरह भी पूछे मैंने कस्टमर से, तो वो कहता है कि काफ़ी दफ़ा ये बल्ब डलवा चुके हैं, अक्सर ये जल जाते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है जब जनरेटर ज़्यादा काम करेगा तो हेडलाइट के बल्ब इंजन पे भी लोड लगता है, फ्यूल माइलेज का इशू रहता है, गाड़ी में वाइब्रेशन ज़्यादा होती है, मिसिंग भी महसूस होती है। ठीक है, ये वायर आप देखें तो अभी नहीं लगाई, इसे लगाएंगे बाद में। तो अभी मैं आपको पहले वोल्टेज चेक करवा देता हूँ इसके, गाड़ी को स्टार्ट करके। ठीक है, ये देखें आप, तो एक दफ़ा लाइट से इसकी चले जाती है जनरेटर की, लेकिन कुछ सेकंड के बाद दोबारा आ जाती है। लेकिन जनरेटर काम कर रहा है, लेकिन ओवर वोल्टेज की सूरत में काम कर रहा है, क्योंकि अभी ईसीएम उसको कंट्रोल तो नहीं कर रहा, वो अपनी मर्ज़ी से काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखें तो 14.23, 24, और ये वोल्टेज बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे हम एक्सीलरेट करते हैं गाड़ी को। तो ज़ाहिर सी बात है जितना वो ज़्यादा काम करेगा उतना ज़्यादा लोड गाड़ी पे भी डालेगा, और जो भी इलेक्ट्रिक चीज़ें लगी हुई हैं वो फिर सही तरह से काम नहीं करेंगी। जैसे कि गाड़ी का कंप्यूटर हो गया, हेडलाइटें हो गई, जो भी कुछ है वो सही तरह से काम नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें ज़्यादा वोल्टेज मिल रहे होंगे। तो अभी मैं इसकी जो वायर है उसका जोड़ भी लगा दिया और टेप शेप कर दी ऊपर से। वोल्टेज आपने देखे पहले आ रहे थे 14 कुछ, अभी जब वायर का जोड़ लगाया है तो अब देखिए तो ये 13 कुछ वोल्टेज आ रहे हैं, 13.94 के करीब है। ठीक है जी, अभी रेडिएटर फ़ैन भी इसका चल रहा है साथ में, क्योंकि वो उन्होंने करवाया नहीं, वो कहते हैं कि ईसीएम आप रहने दें, ईसीएम नहीं खोलना।
तो यहाँ पे देखें तो गाड़ी भी स्टार्ट और जनरेटर की लाइट भी नहीं आ रही। ठीक है, और गाड़ी की जो मिसिंग वगैरह थी वो भी अभी नॉर्मल है, कोई मिसिंग नहीं है। और गाड़ी की वाइब्रेशन भी काफ़ी हद तक नॉर्मल हुई है। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं कि जनरेटर प्रॉपर काम कर रहा है और पूरा कर रहा है, क्योंकि एसीएम इसको कंट्रोल कर रहा होता है।